हाँ मेरा एक सवाल है सर। हाँ। कोई भी सीन करने के लिए उस कैरेक्टर को पकड़े कैसे? आता नहीं उस टाइम पे कैरेक्टर। कैरेक्टर में घुसती हूँ तो डायलॉग भूल जाती हूँ, और डायलॉग याद रहता है तो कैरेक्टर से बाहर आ जाती हूँ, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? तो अब एक बार हम लोग पूरा रिवीजन कर लेते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, ताकि ये भी हो। आप लोग भी सुनिए। हम लोग अभी जो प्रोसेस कर रहे हैं कि इस बैच में हम लोग एक प्ले तैयार कर रहे हैं, राइट? ठीक है। प्ले तैयार करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है एक स्क्रिप्ट की। किसकी ज़रूरत होती है? स्क्रिप्ट जो राइटर लिखा हो किसी का, और वो हम उठाएं जो भी पसंद आता है, एंड देन फिर उसको हम रीडिंग करें, कैरेक्टराइजेशन, कास्टिंग करें, देन फिर प्ले करें। लेकिन हमने जो प्रोसेस अपनाया है, इस प्रोसेस में हम प्ले खुद ही कहानी डिसाइड कर रहे हैं। आप सबने डिसाइड किया है, राइट? एंड आप लोगों ने ही कहानी के सीन्स बना रहे हैं धीरे धीरे, एक एक सीन करके। और एक एक सीन को जब इम्प्रोवाइज करके सीन तैयार हो जाता है जो हमने डिसाइड किया है, फिर उसको लिख लेते हैं, उसको रिटन बना लेते हैं, लिख के एंड देन फिर उसको और अच्छा करते जाते हैं। उसमें कोई कमी रह जाती है, उसको और बड़ा करना है, बढ़ाना है। तो ये प्रोसेस में सीन, और इस प्रोसेस से हम लोग प्ले तैयार कर रहे हैं। तो अभी आप लोग बताइए कि इस प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? कौन बताएगा? कोई एक एक करके। इस प्रोसेस में डिफिकल्टीज क्या क्या है? जो मुस्लिम का रोल है उसमें उर्दू के वर्ड हैं, वो बोलने में दिक्कत आ रही है। हाँ, देखिए, दिक्कत इसलिए आ रही है कि आप पहले ऐसे प्ले नहीं किए हैं, या इस तरह की स्क्रिप्ट या स्टोरीज नहीं पढ़ी है जिसमें उर्दू के वर्ड्स हों ज़्यादा से ज़्यादा, या कम भी हों या मिले जुले हों, इसलिए आप लोगों को दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए हमने आपको कहा था कि कुछ फिल्में देखिए, ताकि वो बैकग्राउंड, वो सराउंडिंग आपको फील हो, एहसास हो कि किस तरह के कॉस्ट्यूम पहनते हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो वो देखने से, सुनने से, पढ़ने से वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो प्ले उर्दू के जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स हो वो पढ़िए, ताकि उन शब्दों से आप परिचित हों, उसके मायने पता हों, उन अल्फाजों से रूबरू हों आप लोग कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमने जो डिसाइड किया वो क्या है? कहानी। कृतिका बताइए। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि कहानी क्या डिसाइड हुआ है। सबको पता है, कृतिका बताएंगे कि कहानी क्या है पूरी तरह से। कहानी ये एक मतलब इंटर रिलीजन लव मैरिज की है। तो इसमें स्टार्टिंग का सीन ऐसा होता है कि एक मतलब प्ले मॉर्निंग। कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू हाँ, होता वही है? वही बता रही हूँ। मॉर्निंग होती है, फिर उसके बाद एक साइड पे हिंदू धर्म वाले लोग होते हैं जो झाड़ू मार रहे होते हैं, कोई पानी छिड़क रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे पंडित जी का सत्संग होने वाला होता है। मतलब वो अपने धर्म के बारे में कुछ बातें बताने वाले होते हैं। प्रतिज्ञा, इसके बाद क्या होता है प्ले में? हमारे बबलू का और सकीना का कैरेक्टर इस्टेब्लिश हो जाता है। फिर क्या होता है? तो उसके बाद उन लोगों का सीन, मतलब वो लोग मिलते हैं, दोनों कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाने का दो, सीन है। दोनों कॉलेज से वापस आ रहे होते हैं मार्केट में, मतलब दोनों जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो फिर वो मिल रहे होते हैं साथ में, मार्केट लगा होता है साइड में। देन फिर वो जब मिलते हैं तो फिर सारा बैकग्राउंड मतलब रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, और उन लोगों की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं। देन फिर वो एक दूसरे को देखते हैं। कुछ देर तक देखने के बाद वो शकीना वहाँ से भागती है, बबलू उसके पीछे पीछे भागता है। तो फिर बस यही हो के शकीना उसको, अपनी दोस्त को लेके वहाँ से चली जाती है। थोड़ा रोमांटिक टाइप वहाँ पे सीन होता है उन लोगों का। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ तक सीन बनाया है कि इस्टेब्लिशमेंट सीन है कि कोई भी शहर है, कोई भी कस्बा, गांव, कुछ भी हो सकता है, किसी भी शहर का मार्केट है जहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक तरफ हिंदू धर्म के लोग, दूसरी तरफ से मुस्लिम धर्म के लोग, दोनों के जो धर्मों के अनुयायी कहलाते हैं, फॉलोअर्स, इकट्ठे होते हैं और अपने अपने धर्म से रिलेटेड बातें करते हैं। राइट? इतना क्लियर है? Yes, उसके बाद दिखाते हैं दोनों पक्षों के एक एक फैमिली मेंबर्स, जिसमें सकीना हमने डिसाइड किया कि एक जो हमारे प्ले की नायिका है, वो उसके घर की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, उसके घर में किस तरह का माहौल है। उसके बाद हम दिखाते हैं बबलू जो हमारे प्ले का नायक है, कि उसके घर में किस तरह का सिचुएशन है, उसके घर में क्या हो रहा है, वो किस तरह का है, उसके माँ बाप के साथ उसके क्या रिलेशंस हैं।
मेरा एक सवाल है सर। हाँ कोई भी सीन करने के लिए उस कैरेक्टर को पकड़े कैसे? आता नहीं उस टाइम पे कैरेक्टर एक्टिविटीज नहीं हो पाता। कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा ना। अभी आप लोगों ने कैरेक्टराइजेशन नहीं किया है अपने कैरेक्टर का। नाम तो डिसाइडेड है कि बबलू है सकीना, लेकिन सकीना का पूरा कैरेक्टराइजेशन कहाँ है? वो कितने साल की है, किस फैमिली की है, गरीब है, अमीर है, फिर भी डॉक्टर बनना चाहती है। अभी डायलॉग में है कि पहली खानदान की डॉक्टर होगी, मतलब ऐसी फैमिली है जो पहले बहुत गरीब रही है, मिडिल क्लास फैमिली है। तो पूरा कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसलिए उसके अम्मी अब्बू इतना प्यार करते हैं उसको। जैसे एंड बाद में इसीलिए इतना नफरत भी करते हैं कि क्या होने वाला था, तो क्या बनने वाली थी और क्या कर लिया। इन चक्करों में आके सब खत्म हो जाता है ना, फिर वो डॉक्टर तो बनती नहीं, फिर कहानी कहीं और ही चली जाती है। ऊपर से जो धर्म के लोग हैं वो उसको मुस्लिम मानने से इनकार कर देते हैं, मतलब उसको, और इसको इधर हिंदू मानने से। फिर उनकी कोई जाति ना तो कोई जाति रह जाती है, ना कोई धर्म रह जाता है। तो ये जो हो रहा है सोसाइटी में, जो समाज में, ये एक सोसाइटी के लिए मैसेज है कि क्या ये सही है या गलत है। ये सोसाइटी या जो ऑडियंस है उसके लिए एक सवाल है। सर मैं पूछ रही थी, जैसे कि अभी मेरा एज कम है और मुझे ज़्यादा कैरेक्टर का रोल करना है, तो मैं उस कैरेक्टर को कैसे अपने ऊपर, मतलब कैसे करूँ उस कैरेक्टर को? तो जब आप जो कैरेक्टर करेंगी उसका कैरेक्टर का एज करना होता है प्ले, है ना। जैसे एक फिल्म है सारांश, अनुपम खेर का, वो बहुत यंग थे लेकिन 60 साल के आदमी का कैरेक्टर प्ले किया था। तो किया जाता है एज एन एक्टर। आपको, आप उस टाइम जब आप कोई ज़्यादा एज का कैरेक्टर आप कर रही होंगी तो आप वो कैरेक्टर कर रही होंगी, आप वहाँ पे प्रतिज्ञा नहीं होगी ना। सब बॉडी लैंग्वेज कैसे पकड़ा उसकी? वही कैरेक्टराइजेशन से कि वो चलता कैसे होगा या चलती कैसे होगी, कपड़े कैसे पहनती होगी, बात कैसे करती होगी, वो सब कैरेक्टराइजेशन में पॉइंट आउट करते हैं एंड देन वो प्ले करते हैं। कैरेक्टराइजेशन तो सिखाया गया है ना आप लोगों को। यस सर। तो वो हम लागू करते हैं, वो करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, जैसे आपने सिचुएशन को ही बता दिया, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसका ना एक्टिविटीज नहीं कर पाते। ये क्या रीजन है? हम लोग मतलब कर नहीं पाते। देखिए एक्टिविटीज, जब सीन, देखिए जैसे ये पुलिस स्टेशन का सीन है, तो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, तो सीन आप लोग इसलिए नहीं कर पाते कि आप लोग इमेजिन नहीं कर पाते, सिचुएशन इमेजिन नहीं कर पाते। अगर ये आपको कहा जाए कि मार्केट का सीन है, उसमें कोई बेच रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, दो ही चीज़ तो होती है मार्केट में, तो आप विजुअलाइज नहीं कर पाते। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप अपना ऑब्जर्वेशन यूज कीजिए कि क्या होता है मार्केट में। शोर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, कोई कुछ खरीदता है, कोई कुछ बेचता है, कोई बार्गेनिंग कर रहा होता है, यही सब तो होता है। तो अगर आप वो विजुअलाइजेशन, आपके सामने वो सीन नहीं दिखेगा तो आप सीन कर नहीं पाएंगे कि उसमें मैं क्या कर रहा हूँ। बस इतना फर्क है। तो इमेजिनेशन आपका बढ़ेगा कैसे? जब आप बहुत सारे बुक्स पढ़े हों, बहुत सारे सीन आपने देखे हैं या सुने हैं या पढ़े हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप बुक्स पढ़ें, प्लेज पढ़ें। कैरेक्टर में घुसती हूँ तो डायलॉग भूल जाती हूँ, और डायलॉग याद रहता है तो कैरेक्टर से बाहर आ जाती हूँ, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? प्रैक्टिस से बार बार वो सीन करेंगे कि हम जब सीन करें और डायलॉग भी याद हो, ये जब बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और अगर आप कोई कैरेक्टर कर रहे हैं, वो अगर डायलॉग भूल जाते हैं तो एक और चीज़ सिखाई गई है, इम्प्रोवाइजेशन। अगर भूल गए तो इम्प्रोवाइज कीजिए, तो आपका दिमाग चलने लगेगा कि ये बोलता क्या है, कहता क्या है। सिचुएशन प्ले कीजिए। जब भी आप कोई चीज़ करते हैं तो हर एक कैरेक्टर वो सीन क्रिएट, जो सीन गिवन सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, जो सीन दिया गया है वो प्ले कर रहा होता है। वो सीन प्ले होगा तो कैरेक्टर अपने आप प्ले हो जाएगा कि सीन में होता क्या है। अगर ये आपको याद है कि आपको, जैसे ये सीन था कि मार्केट में दो लोग टकराते हैं, उनकी नज़रें चार होती है एंड देन दोनों को प्यार हो जाता है, फिर वो भागती है। अगर इतना ही पता है तो ज़रूरत नहीं है, डायलॉग तो था नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर इसमें डायलॉग डालना हुआ तो आप लोग डायलॉग भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। आप अपनी सहेली से बातें कर सकते हैं कि देखो ना, कोई हमें बार बार देख रहा है या हमारा पीछा कर रहा है। तो सीन अगर आप समझ जाते हैं कि इस सीन में हो क्या रहा है तो डायलॉग नहीं भूलेंगे।
एक दो शब्द भूल भी गए तो इम्प्रोवाइज करके आप उसको निकाल ले जाएं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका किरण सोनावने। आप कैरेक्टर के बारे में जितना पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, उसकी बैक स्टोरी निकालोगे, आप उतना उसको अडॉप्ट कर पाओगे। तो यही मैंने सुजीत सर की क्लास से सीखा है। थैंक यू।